हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है लास्ट पार्ट है प्रायिकता। ठीक है, चैप्टर नंबर 14। इसमें क्या है, सबसे पहले अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, और सवाल भी ज़्यादा टाइप के आने वाले नहीं है, इसमें 4 या 5 टाइप के सवाल आने वाले हैं। ठीक है, पहला तो सिक्के के ऊपर आएगा। पहला जो सवाल आएगा ना वो किसके ऊपर आएगा? सिक्का। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल आता है तो क्या करना है। फिर आता है एक पासा। पासा का मतलब होता है अपन सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं ना, उसमें 1 से लेके नंबर कहाँ तक होते हैं? 6 तक, उस पे सवाल आएगा। ठीक है, दूसरा पूछता है संख्या पर। इसी में 2-3 टाइप के सवाल पूछ लेगा वो, में सवाल आएगा तो वैसे पता चल जाएगा। तीसरा ताश के पत्ते। ताश के पत्ते के ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है, और पूछेगा तो वो पूछेगा कलर वाला। कलर का मतलब कुछ गेंद है, कोई गेंद लाल कलर की है, कोई पीली है, उसको एक बॉक्स में रख दिया, उसमें से निकालनी है, ऐसा। ठीक है, प्रायिकता का मतलब ये होता है कि पहले से अपन कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे सिक्के के ऊपर कुछ भी मैच वगैरह अपन खेलने जाते हैं तो वहां सबसे पहले क्या किया जाता है? हेड और टेल किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, उसका कारण क्या है? ये जो होता है वो निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष का मतलब होता है किसी भी पक्ष में पहले से नहीं होता है। जैसे सिक्का उछालेंगे तो अपने को किसी को पता है क्या क्या आने वाला है? कुछ भी पता नहीं अपने को, है ना। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है वहां पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अगर समझे अपन तो सबसे पहले सिक्का सिक्का वाला का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सूत्र अगर देखें इसका तो एक ही सूत्र है पूरे पाठ में। सूत्र खाली एक ही है, और सूत्र भी इतना सिंपल है कि नीचे तो लिखना है कुल। कुल का मतलब टोटल। ठीक है, और ऊपर लिखना है अनुकूल। ठीक है, अनुकूल का मतलब होता है संभावित। ठीक है, और लास्ट में लगा लगा दो परिणाम। यहाँ पे भी लगा दो परिणाम। ये अपना सूत्र है और कुछ नहीं है। कुल को नीचे लिखना है, अनुकूल को ऊपर लिखना है। सिंपल सा है कि जैसे अपने परीक्षा में नंबर आते हैं तो क्या लिखते हैं? टोटल यहाँ लिखते हैं, और 45 आ गए तो 45 को कहाँ लिखा जाता है? ऊपर। यही तो है, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अब सबसे पहले जो सवाल है वो किसके ऊपर आएंगे? सिक्के के ऊपर। सिक्के का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो, सिक्के में टोटल परिणाम जो है वो कितने होते हैं? कुल कितने होते हैं? 2 ही होंगे ना, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। 2 ही ऑप्शन है अपने पास। तो अगर इसके ऊपर सवाल आता है तो अपने को सीधा सा याद रखना है कि कुल में अपने को क्या लिखना है? 2 लिखना है। और 2 क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए। एक तो होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ठीक है, कुल की जगह क्या लिखना है अपने को? 2। और अगर सवाल ऐसा आ जाता है कि एक ही बार में 2 सिक्के उछाल रहे हैं। सिक्के कितने उछाल रहे हैं? 2। तो अब टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना। अब तो उसके लिए अपने को क्या लिखना है? 4, अगर 2 सिक्के। दूसरा है पासा। ठीक है, पासा सबने देखा है। एक ये इसमें दे रखा है, जैसे ये होता है, ये पासा ही है एक तरह से। सब तरफ से क्या है? एक जैसे ही है। इसमें भी पहले से पता है कि अपने को क्या आने वाला है। अगर इसको ऊपर से फेंके अपन, नीचे गिरेगा तो क्या फिक्स है क्या इसमें? 6 में से अपने को ये पता है कि 6 ही आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसलिए इसको भी इसमें लिया जाता है प्रायिकता के अंदर। ठीक है, इसमें नंबर अगर देखोगे तो इसमें क्या नंबर नहीं लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है? बिंदी लगा रखी। 1 इधर लगा रखा है, फिर 2 इधर है, 3 4, कुल मिला के 6 तक है। तो अगर इसमें कुल देखोगे, कुल वाले की गलती नहीं करनी है अपने को। ठीक है, तो कुल इसमें कितने हैं? 6। और 6 नंबर हो सकते हैं, डॉट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से लेके 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यही होता है। तो टोटल में अपने को पासे का अगर सवाल आता है तो टोटल क्या लिखना है? 6। सिक्के का अगर सवाल आता है तो टोटल क्या लिखना है? 2। जब तक उसमें 2 सिक्के नहीं बोले तब तक। अगर एक ही सिक्का है तो 2 ही लिखना है, 2 सिक्के तो 4 हो जाएंगे, ऐसे। ठीक है, हाँ। अब इनके लिए सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है? तो हल्का सा अगर किसी को अगर सीधा ये पूछ ले तुम्हारे को कि 2 पासे एक साथ उछाले तो घटनाएं कितनी होगी? 12 नहीं होगी। कितनी घटनाएं हो जाएगी? 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 36। ओके, कैसे होगा वो सवाल आएगा उसमें बता दूंगा मैं, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सा याद रखना है। मैंने सूत्र बना रखा है ये
फलक और उसकी घात कर दो फेंकना, कितनी बार फेंक रहे हैं। ठीक है, फलक का मतलब होता है जैसे सिक्के के फलक कितने होते हैं, दो ही होते हैं। तो अगर दो बार फेंक रहे तो सीधा उसकी घटना कितनी हो जाएगी, चार। दो की घात दो का मतलब चार। अगर तीन बार फेंक दिया तो छह नहीं होगी, कितनी होगी, आठ हो जाएगी। कितनी घटना हो जाएगी, आठ। देखो एक ही बार फेंक रहे हैं तो अपने को पता है क्या आएगा, दो ही आएगा, या तो हेड या फिर टेल। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं चित और इसको कहते हैं पट। ये लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखना। चित का मतलब हेड और पट का मतलब टेल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा दो बार उछाल रहे थे, देखो एक बार हेड आ गया, दूसरी बार क्या आ गया, टेल। एक बार हेड, दूसरी बार भी क्या आ गया, हेड। दोनों सिक्कों में दो ये आ गया। एक हो सकता है कि पहले टेल आ गया फिर बाद में क्या आ गया, हेड, फिर दोनों बार क्या आ गया, टेल। तो हो गई ना चार घटनाएं। ठीक है, और अब मैंने कह दिया कि तीन बार उछालो, तीन सिक्के को उछाल लो, तो आठ हो रही है। तो आठ कौन कौन सी हो रही है, देखो हेड, हेड और हेड, तीनों बार एक जैसा आ गया। फिर टेल, टेल और टेल एक जैसा आ गया। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि पहले हेड आ गया, दूसरे बार में दोनों बार टेल आ गया, फिर टेल आ गया, दोनों बार में हेड आ गया। कितनी घटनाएं हो गई अभी तक, चार, है ना। फिर मान लो दो बार हेड, तीसरी बार में टेल, फिर दो बार टेल, तीसरी बार में हेड। कितनी घटनाएं होगी अभी तक, छह। और क्या हो सकता है, देखो, और ये हो सकता है कि एक बार हेड, दूसरी बार टेल, फिर हेड, हो सकता है ना। इनके जैसा थोड़ी है, अलग है। फिर एक बार ये हो सकता है कि टेल, फिर हेड, फिर टेल। हो गई। अब इनके बताओ आठ घटनाएं हुई कि नहीं हुई। तो सीधा सा याद क्या रखना है कि तीन से चार बार वाला तो आएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा यही सवाल आएगा। तीन बार बोल दिया इसका मतलब तुम्हें क्या याद रखना है, आठ। दो बार सिक्का उछाला इसका मतलब चार, एक बार उछाला इसका मतलब दो। इससे आगे का सवाल नहीं आता, सीधी सी बात। तीन चीजें याद रखनी, ठीक है। बस ये मत कर देना कि तीन बार उछाला इसका मतलब छह कर रहे हो, गलत है। छह नहीं होगा, कितने होंगे, आठ हो जाएंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने पासे का बोला, तो पासे को अगर एक ही बार उछाला तो अपने को पता है कि छह ही होगी, फिक्स है। लेकिन अगर पासे के पलक छह है और उसको कितनी बार उछाल लिया, दो बार, तो छह का गुणा छह से हो जाएगा। छह का स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना, छह का गुणा छह से, तो घटनाएं कितनी हो जाएगी, 36। मतलब कुल की जगह तुम्हारे को क्या लिखना पड़ेगा, 36 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सवाल भी आएगा, सवाल में देखेंगे और अच्छे से। दो टाइप के सवाल हो गए। अब एक होता है कलर वाला। ठीक है, कलर वाले में क्या होता है कि एक थैला है या फिर बॉक्स है कुछ भी, इसमें उसने गेंदे भर दिए, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, और उसने कहा कि सब अलग अलग कलर की। मान लो ये जो है लाल कलर की है, लाल कलर की उसने भरी है कितनी, दो। ठीक है, जैसे ये पीला कलर है तो पीले की मान लो उसने भर दी है चार। ठीक है, इसमें देखो, और बाकी जो बची वो है काला। ठीक है, और काला कितने हैं, 5। अब यहाँ पे अपने को सवाल में जैसे ही पूछ लिया, सवाल कैसे आता है, सवाल ये आता है कि लाल होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, तो लाल की प्रायिकता पूछा है, तो अपने को पता है कि नीचे क्या लिखना है, कुल। तो टोटल कितना है, नहीं ये टोटल, क्योंकि थैले के अंदर टोटल कितनी है, 6 और 5 11, सॉरी। ठीक है, अब उसने लाल का पूछा है तो लाल कितनी है, 2। ये अपना क्या है, आंसर। मतलब इन सवालों में भाग भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ना तो कोई गुणा करना है, बस सवाल अगर समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसने पूछ लिया कि पीला होने की प्रायिकता, तो टोटल तो वही है, फिक्स है अपने, कितने, 11। और पीली गेंद जो है वो कितनी है, 4। तो ऊपर क्या लिखना है, ये अपना क्या रह जाएगा, आंसर। ठीक है, सरल है ना। 4 नंबर के सवाल ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, समझना है बस। अगर काले का पूछ लिया तो 5/11। सवाल को थोड़ा सा घुमाता भी हो, घुमाएगा क्या, वो ये कह देगा पीला नहीं होने की प्रायिकता। पीला क्या बोल दिया उसने, आगे क्या लगा दिया, नहीं। अब ऐसी गेंदें बताओ जो पीली नहीं है, कितनी गेंदें ऐसी है जो पीली नहीं है इसमें से,
है 7। हाँ, यहाँ पे यही सोचना है, टोटल तो अपने को पता है 11 ही लिखना है, लेकिन पीला नहीं बोल दिया उसने और जल्दी में तुम पीला की करके आ गए तो वो गलत हो जाएगा। तो 4 को मत मानो और बाकी जो है वो पीली का है, वो दूसरी कलर की है ना। उसने ये थोड़ी कहा कौन सा कलर, पीला नहीं बोल दिया, इसका मतलब ये दोनों आ जाएंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो टोटल कितनी हो जाएगी 7। इस टाइप के सवाल आने वाले। 3 टाइप तो हो गए, आगे समझ में। दूसरा ये पूछता है पेन के बारे में। पेन के बारे में क्या पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा खराब पेन और अच्छा पेन, ठीक है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। अब ये अगला कॉन्सेप्ट अपना ताश के पत्ते, ठीक है, और ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। पहले तो अपन देख लेते हैं इसमें पत्ते कितने होते हैं। तो टोटल पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अभी अपन ने अलग अलग करके देखा था ना, तो 13 13 13 कितनी बार आए, 4 बार। 4 टाइप के पत्ते आए ना, तो चारों टाइप कौन से होते हैं, ये टाइप होते हैं। देखो 13 पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये लाल कलर का हर्ट बना होता है, दिल, ठीक है। 13 तो ये हो गए। अब इसको कहते हैं, सॉरी इसको बता ही देता हूं मैं, इसको कहते हैं लाल पान। क्या बोलते हैं, लाल पान। अपनी किताब में क्या लिखा हुआ आएगा, लाल पान। इसको अगर डिवाइड करूं मैं, तो ये 4 पत्ते दिख रहे हैं ना तुम्हारे को, चारों मैंने अलग 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 लिए। चारों में क्या होता है कि आधे पत्ते तो काले कलर के होते हैं और आधे लाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 पत्ते तो क्या है, लाल है। कलर अगर कलर पूछे ना तो लाल होते हैं, ठीक है, और 26 ही क्या होते हैं, काले, ठीक है। अब इसने 2 डिवाइड और किया है, 13 अलग होते हैं और 13 अलग होते हैं। इधर भी 13 और इधर भी 13, ठीक है। अब 13 कौन से होते हैं, तो देखो काले वाले में ये दोनों है, दोनों ही दिख रहे हैं ना। इसमें क्या होता है, काले वाले में ये याद रखना अपने को कि दोनों में डंडी होती है, दिख रही है। इस फूल में भी डंडी है और इसमें भी डंडी है, ठीक है। इसको कहते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं इसको, हुकुम। काला पान नहीं कहना है, क्योंकि किताब में क्या लिखा हुआ आएगा, हुकुम लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा, हुकुम। तो काले वाले में एक अपन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हुकुम। और हुकुम के पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं, 13, ठीक है। 13 कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक तो इसमें ये लिखा होता है 2 से लेके संख्या लिखी होती है 10 तक। इसका मतलब ये कितने हो गए, टोटल देखोगे कितने पत्ते हो गए, 9 पत्ते। 9 हो गए ना, क्योंकि एक नहीं है उसमें, एक है ही नहीं। और कितने और बच गए अपने पास, 4। तो 4 में से एक के ऊपर लिखा होगा ए, जिसको कहा जाता है इक्का। क्या कहा जाता है, इक्का, ठीक है। 3 होते हैं, एक के ऊपर लिखा होता है के, एक के ऊपर क्यू और एक के ऊपर जे, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इनको कहते क्या है, के का मतलब किंग, किंग का मतलब क्या होता है, राजा, और राजा का मतलब इसमें अपने किताब में आएगा वो क्या आएगा, बादशाह, ठीक है। और क्यू का मतलब होता है क्वीन, क्वीन का मतलब रानी, और इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, बेगम, ठीक है। और जे का मतलब होता है जोकर, और जोकर का मतलब होता है जिसको क्या कहते हैं, गेम करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन किताब में लिखा आता है क्या आएगा, गुलाम, ठीक है। आया समझ में, कुछ आया। 13 पत्ते हैं, 13 में से 9 पत्तों पर तो संख्या लिखी होगी, और संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से लेके 10 तक, ठीक है। और 4 जो होते हैं वो क्या होता है, एक के ऊपर ए लिखा होता है, जिसको इक्का कहते हैं, ठीक है। एक बार पत्ते दे ही दे मेरे को, कौन से देगी, हाँ ये दे दे। एक पत्ता और कहाँ गया, किंग वाला कहाँ चला गया, वो नहीं, है ना, ये क्या है, हाँ। देखो अगर अपने को ये 4 पत्ते हैं, ठीक है, चारों कौन कौन से हैं, ये अलग वाले जिसपे नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे इक्का है तो इक्के पे ये है, और ये इक्का किसका है, हुकुम का, किसका है, हुकुम का। अपने को इस चित्र से पता करना है,
ये हुकुम का पत्ता है और किसका इक्का हुआ, हुकुम का। तो अगर इसने कह दिया कि फेस कार्ड, क्या बोल दिया, फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब होता है चित्र, ठीक है। तो फेस कार्ड ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। ये फेस कार्ड नहीं मानना है, इस पे कोई चित्र थोड़ी है क्या, इस पे तो ये लिखा हुआ है खाली, ठीक है। तो फेस कार्ड में अपने को ये 3 ही मानने, कितने मानने, 3 ही। और सेम टू सेम पत्ते सब में होते हैं, इसमें है वैसे के वैसे पत्ते, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अगर मैं सीधा पूछूं, अब प्रश्न पूछूंगा मैं, जैसे अगर इसने पूछ पूछ लिया कि टोटल तो अपने को पता है कितना है, 52 है ना, 52 ही है। हाँ एक और चीज रह गई इसमें, हुकुम तो हो गया, इसके बाद में एक और जो था ना, हम्म, ये वाला काला पत्ता, एक तो हो गया अपना हुकुम, ये वाला जो काला पत्ता है इसको कहते हैं चिड़ी, क्या बोलते हैं, चिड़ी, ठीक है। ये भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब ये लाल पत्ते, तो लाल पत्ते में ये 2 टाइप के पत्ते हैं, ठीक है। जिसपे ये हर्ट जैसा बना हुआ उसको क्या कहते हैं, लाल पान, ठीक है, याद रह जाएगा। और ये जो है इसको कहते हैं ईट, क्या बोलते हैं, ईट, ठीक है। और सब में क्या है, 13 पत्ते जो मैंने ये लिखवा है वो के वही इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूँ तुम्हारे से, अगर मैंने पूछ लिया कि इक्का, तो कितने इक्के हैं अपने पास, टोटल इक्के कितने हैं, 4, 4 कौन कौन से, एक तो यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। अगर मैंने पूछ लिया कि लाल रंग का इक्का, तो कितने हुए, ये भी 4 है, 4 नहीं है ना ये तो। कलर पूछ लिया मैंने, जैसे ही कलर पूछा इसका मतलब आधे है, आधे ही है ना, तो कितने हो जाएंगे, 2। अगर मैंने पूछ लिया कि लाल रंग के पत्ते, तो इस बार कुछ नहीं बोला मैंने ना, तो ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, कुछ नहीं बोला, सीधा बोला लाल रंग, तो कितने, 26। तो अपना आंसर हो जाएगा 26/52, ऐसे आंसर देना, ठीक है। अगर मैंने पूछ लिया कि चिड़ी का इक्का, चिड़ी का बोला ना सीधा, तो चिड़ी का तो एक ही होगा फिर, ठीक है। तो यही सोचना है अपने को थोड़ा सा, और प्रश्न ज्यादा नहीं, 2 या 3 प्रश्न आने वाले हैं इससे, पर वो हर हमेशा लोग गलती करके आते हैं, मतलब बच्चे गलती करके आते हैं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता, ठीक है। अब लेते हैं सवाल। तो 14.1 जो है इसमें पहला ही है, रिक्त स्थान दे रखे अपने को। तो इसमें है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो घटना ई जो है, प्रायिकता में एक चीज याद रखना कि जितने भी टोटल चीजें होती है उसका आंसर हमेशा अगर उसको जोड़ोगे तो क्या आने वाला है, 1। तो बीच में प्लस दिख रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1। प्रायिकताओं का योग हमेशा एक ही होता है, ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती, जो है ही नहीं, मतलब उसमें है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, तो उसकी क्या होगी, हमेशा 0 ही होगी ना, ऐसी घटना कहलाती है। अच्छा इसने खाली कहलाती, क्या कहलाती है वो पूछा है, तो इसको कहा जाता है असंभव घटना। क्या कहा जाता है, असंभव घटना, जो हो ही नहीं सकती उसको असंभव ही बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये याद रखना, असंभव जो घटित नहीं है, ठीक है। अगला है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना, हाँ ठीक है, जिसका घटित होना निश्चित है, तो इसको कहा जाता है निश्चित घटना। क्या कहा जाता है, निश्चित घटना। इसमें एक ध्यान रखना है, असंभव की जगह अनिश्चित भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। असंभव लिखो तो भी चल जाएगा, अनिश्चित लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगला है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अगला है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर तथा से छोटी या उसके बराबर, तो 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी, या बराबर भी हो सकती है, बराबर भी लिखा है इसने, ठीक है। कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके 1 तक कुल मिला के, ठीक है। ये होता है, 0 से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, और 1 से छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, ठीक है।
कुल मिला के 0 से लेके 1 तक ये चारों रिक्त स्थान अच्छे से याद कर लेना पांचों, क्योंकि इसमें एक ना एक आता रहता है। ठीक है, अगला है इसमें निम्न प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं है, इस टाइप के सवाल वैसे ही नहीं आने वाले, पर समझा रहा हूं मैं इसको। एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता है। समप्रायिक का मतलब ये होता है कि घटना ऐसी कि पहले से कोई फिक्स नहीं है, मतलब आधा हो भी सकता है और आधा नहीं भी हो सकता है, उसको कहते हैं समप्रायिक। जैसे अपन हेड और टेल करते हैं ना, तो वो क्या है, समप्रायिक है, क्योंकि अपने को पहले से कोई फिक्स नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो, एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो कार चलेगी या नहीं चलेगी ये पूछा इसने। तो चलेगी कि नहीं चलेगी? है? चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि वो है कौन, ड्राइवर है, तो वैसे ही चलेगी। तो ज्यादा क्या चांस है, चलेगी। कभी खराब हो जाए तो नहीं चलेगी, है ना। तो ये घटना समप्रायिक नहीं है। क्या नहीं है? समप्रायिक नहीं है, क्योंकि वो ड्राइवर है, वो तो चला लेगा वैसे भी। अगर किसी को नहीं चलाना आती है, अगर यहाँ पे ड्राइवर नहीं लिखता वो और एक आदमी लिख देता, तो फिर क्या हो जाती है वो घटना, समप्रायिक, कि वो या तो चालू कर देगा या फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला फिर है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं? है, वो तो खिलाड़ी है, खिलाड़ी है, इसका मतलब वो तो वैसे ही डालेगी, है ना। तो क्या आ जाएगा, समप्रायिक नहीं। आया समझ में? अगला एक प्रश्न है, सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न है तुम्हारे सामने रख दिया, सत्य है या असत्य। ठीक है, तो वो सही है या गलत होगा? कुछ भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये घटना क्या है, समप्रायिक। सत्य असत्य में पहले से कुछ फिक्स नहीं होता। ठीक है, दूसरा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का होगा या लड़की होगी? तो ये समप्रायिक है कि समप्रायिक नहीं है? समप्रायिक है ना ये तो, क्योंकि पहले से किसी को पता है कि लड़का होगा या लड़की होगी? नहीं पता रहता ना, तो घटना क्या हो जाएगी, समप्रायिक। ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसे अगर उदाहरण आते तो ध्यान रखना है। अब आता है तीसरा सवाल, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत का मतलब जिसको कहते हैं कि किसी के पक्ष में नहीं जाना। ठीक है, जैसे अपन कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में क्या होता है, फैसला किसी के पक्ष में अंधाधुंध थोड़ी जाता है, फैसला होता है ना, जो सही होगा उसके पक्ष में जाएगा। तो न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है उसको, सिक्के को उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है? अभी समझाया मैंने कि वो क्या कहलाता है, समप्रायिक होता है ना सिक्का उछालना तो। और समप्रायिक होने की वजह से क्या होता है, अपने को पहले से कोई फिक्स नहीं रहता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसलिए क्या करते हैं, सिक्के को उछाला जाता है। ठीक है, हाँ, ये भी आता रहता है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, तो ये हो सकता है, अपने आंसर तो बटा में आएंगे वैसे भी, प्रतिशत वाला भी हो सकता है, पॉइंट में भी आंसर आते हैं, लेकिन माइनस में आंसर नहीं आते। अभी बताया था मैंने कि आंसर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से लेके 1 तक, तो माइनस का सवाल ही नहीं है इसमें। 0 से लेके कहाँ तक स्टार्ट होंगे, 1 तक। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, प्रतिशत में अगर है तो भी हो सकता है, और पॉइंट में है तो भी हो सकता है, माइनस वाला नहीं हो सकता। और इसने पूछा है नहीं का, इसलिए राइट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अगला, यदि पी ई बराबर दे रखा है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता पूछी। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पहला ही रिक्त स्थान क्या देखा था कि प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसने हाँ वाला इतना है, तो नहीं वाला कितना होगा, तो 1 में से इसको घटा लेना। अगर ऐसा सवाल आता है ना कोई सा भी, तो 1 में से माइनस कर देना। तो पॉइंट वाला है तो क्या लिखोगे, 0.05 आगे लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे, 0 माइनस करोगे 5 9 और ये 0। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। और किसका आंसर है, ई है, ई नहीं की प्रायिकता।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का सवाल आने वाले हैं अगर इनमें से आएंगे तो। अभी तक छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले सवाल तो अभी तक आए नहीं। हाँ, अब आया है, एक थैले में केवल नींबू के महक वाली, 5 हो गए थे क्या, ठीक है, एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। कौन सी गोलियां हैं? मीठी गोलियां, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, ठीक है। इस इन सवालों को प्रायिकता में क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया कि उसमें झाँक के नहीं निकालना, नहीं तो तुम झाँक के लाल उठानी तो लाल ही उठाओगे, ठीक है। तो बिना झाँके तो वो भी प्रायिकता हो गई कि अगर थैले में कुछ गेंदें भरी हुई है और तुम्हें कह दिया लाल रंग की गेंद निकालो और झाँकना कुछ नहीं है, बस निकालना है, तो निकाल पाओगे? अंदाज ही चलेगा। इसलिए उस ये भी सवाल किस में आते हैं? प्रायिकता में आते हैं, ठीक है। एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, ये 2 प्रश्न पूछे इसने। संतरे के महक वाली है, पहले तो ये बताओ उसने कौन सी महक वाली गोली डाली थी? नींबू के डाली थे ना, और पूछा किसका है उसने? संतरे का। तो क्या इसमें संतरे वाली महक वाली गोली है? नहीं है। तो देखो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? संतरे के महक वाली गोली की प्रायिकता, ऐसे लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी क्या लिखना पड़ेगा? सीधा क्या लिखोगे? 0। कारण क्या है ही नहीं, गोली नहीं है उसमें, कहां से आएगा? तो आंसर क्या रहेगा? 0, ठीक है। कुल वुल तो देखना ही नहीं, कुल तो दे ही नहीं रखा इसने, इसलिए कुछ नहीं लिखना, सीधा क्या लिखना? 0। अब उसने कह दिया, दूसरा पूछ लिया किसका? नींबू। तो अपने को पता है कि गोली तो एक ही टाइप की है, तो नींबू के महक वाली गोली की प्रायिकता, तो ये हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसमें 10 गोलियां हैं, टोटल कितनी है? और 10 ही की क्या है? नींबू वाली तो है, काटोगे तो भी क्या आएगा? 1। 9 है और 9 ही वही है, तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, ठीक है। ये तो सारे सरल सवाल आ रहे, कठिन आगे आने वाले। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, कितने विद्यार्थी टोटल? 3। उसमें से 2 विद्यार्थी जो है के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता जो है वो ये दे रखी 0.992, नहीं होने की प्रायिकता है, ध्यान रखना। जन्मदिन, ठीक है। अब उसने पूछा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता पूछी। अपने को सीधा पॉइंट वाला दे रखा है, इसका मतलब क्या करना है? 1 में से घटाना है। क्या करना है? 1 में से घटाना, वही सवाल है। तो 1 में से 0.99 और 2 क्या करना है? माइनस। कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। 10 में से 2 8, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। यहाँ लिख देना जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, ठीक है। काफी इतना। अब एक बार ये कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ के आना, ठीक है। कल इनके ऊपर सवाल आने वाले हैं, सिक्का और जो जो पढ़ाया ना मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर, ये वाला, इसके ऊपर सवाल आने वाले हैं, ठीक है।